everybody, namaste, welcome to the channel and we will do some guidance. अभिषेक एंड जिया के बारे में हम जुलाई की एनर्जी देखेंगे कैसा हो रहा है. जिया का रीडिंग मुझे नहीं लगता है कि हुआ है क्योंकि अभिषा एंड अभिया दोनों की एक एक रीडिंग मैंने पहले की है रिलेटेड विद देयर सिचुएशन. तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि अभिया की रीडिंग नहीं हुई है और जस्ट इन केस अभिया की रीडिंग हुई है और मैं ये दोबारा वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों को इतना मनीषा वालों को इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव नॉट साइंड बॉन्ड विथ एनी वन ऑफ यू हियर, वेदर यू आर अभिया, वेदर यू आर अभिषा, वेदर यू आर सुमान और वेदर यू आर एनीथिंग. यू पीपल आर नॉट स्पॉन्सरिंग दिस चैनल. तो अगर मैं कोई गलती करती भी हूँ तो यू डोंट हैव टू ब्लो इट आउट ऑफ प्रपोर्शन. प्लीज अंडरस्टैंड. एंड आई एम नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर मैं कुछ गलती भी करती हूँ ना, इट इज ओके. पीपल आर इम्परफेक्ट. आई एम अ टैरो रीडर. अकाउंटेंसी करने की में एनर्जी में ज्यादा डायल नहीं कर सकती हूँ. तो अगर वहां पे कुछ ऊपर नीचे हो गया, एक की रीडिंग कम हो गई, एक की रीडिंग ज्यादा हो गई, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. यू आर नॉट पेइंग फॉर दीज गाइडेंसेस. इतना ज्यादा प्लीज डोंट कम सो हैविली ऑन समबडी लाइक दिस. मुझे याद है लास्ट टाइम किसी की एक रीडिंग गलती ज्यादा हो गई थी. आई थिंक एक्चुअली आई वेंट ऑन अ ब्रेक फॉर दिस हैंड राइटिंग एनालिसिस. तो मुझे जब मैं दोबारा आई तो मुझे लगा कि मैंने सोलो रीडिंग सबकी की है. तो मैंने सोचा कि सोलो रीडिंग्स की है तो सबकी डुएट रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. मुझे ये बिल्कुल ध्यान नहीं था कि उसमें अभिया की रीडिंग शायद हो गई थी. एंड माई गुडनेस, सम ऑफ द अभिषा फैंस दे वर लाइक रिपिंग मी ऑफ. आई मीन, आर यू पेइंग फॉर दीज गाइडेंसेस? इतना इंटाइटलमेंट किस बात का है भाई? लाइफ में थोड़ा पेशेंस सीखिए. लाइफ में थोड़ा सा ना एक काइंडनेस लाइए अपने बिहेवियर में. नहीं तो ये सब रीडिंग देखने से ना कुछ फायदा नहीं होगा. अगर कुछ सीख ही नहीं रहे हो तो फायदा क्या है? इट इज जस्ट अ ऑर्गेजमिक थिंग देन. आई एम टॉकिंग टू ऑल द अभिषा पीपल एंड आई डोंट नो सबकी एनर्जी वैसे तो एक ही होती है. अभिषा हो, अभिया हो, सुमान हो, एवरीबडी इज लाइक टू पॉजिटिव अबाउट देयर रीडिंग. और इस बीच में टैरो रीडर की तो एनर्जी की कोई कदर ही नहीं है. बस ट्रीटिंग देम लाइक अ रोबोट. आई विल डू रीडिंग्स एज पर माई एनर्जी. जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उसी हिसाब से आपको ये रीडिंग्स दे सकती हूँ. और क्या हो गया? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस केओस अबाउट. अगर किसी का एक रीडिंग ज्यादा कम हो गया, आर यू पीपल नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि इतने सारे सेलिब्रिटीज की रीडिंग होती है, किसी की रीडिंग ऊपर नीचे हो गई, उसमें ये सब चीज बोलना, मैम इसकी फैन है, मैम उसकी फैन है, ये सब बोलना बहुत ही बचकानी बात है. मैं अपनी जिंदगी इनको फॉलो करने में वेस्ट नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट देयर फैन. हाई टाइम फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट. So please don't bring your immature-ish behavior here. You will be blocked. Or more importantly, just not do the reading at all. माने कब सीखोगे लाइफ में जाके? कभी तो सीखो, कभी तो मैच्योर हो. क्या सोच लिया है कि लाइफ में मैच्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं लानी है क्या? क्या मैं अब टैरो रीडिंग छोड़ करके अकाउंटेंट बन जाऊं कि इसकी रीडिंग हुई है, डेली सुबह सुबह बैठ के ये सब करूं क्या? ये सब का कोई मुझे पैसा मिलता है क्या? आर यू पीपल नॉट, डोंट यू हैव दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग? इतना कंपैशन, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या तुम लोगों में कि समझने के लिए कि रीडिंग आगे पीछे कुछ हो सकता है? वाई आर यू एक्सपेक्टिंग सो मच ऑफ परफेक्शन विथ मी? आर यू पीपल सपोर्टिंग द वीडियोज एज मच यू शुड बी सपोर्टिंग? लाइफ में थोड़ी स्पिरिचुअलिटी को लाइए. बस टैरो को टैरो जैसे स्पिरिचुअल चीज को देखना अपने मतलब के लिए और उससे कुछ सीखना नहीं है तो कोई फायदा नहीं होता है. टैरो दिस जस्ट बिकम्स अ वेरी क्यूरियस इंटरेस्ट इन अदर्स लाइफ. डजंट रियली हेल्प यू ऑनेस्टली. एक साल, पता नहीं कितने साल से आप लोग, एक साल से तो डेफिनेटली टैरो रीडिंग्स देख रहे हो ना. अगर लाइफ में थोड़ा सा भी संयम नहीं आया, कामनेस नहीं आया, थोड़ी सी छोटी सी गलती, किसी एक अभिया का वीडियो ज्यादा हो गया, मनीषा वाले पूरा चिल्लाने लगे हैं. क्या आप भी चाहते हो कि आपकी रीडिंग भी बंद कर दूं? अपने फैन वॉर्स में ना मुझे तो इन्वॉल्व मत करिएगा. आई एम रियली टेलिंग यू, बिकॉज आई वॉन्ट शांति इन माई लाइफ. I work with real people,
dealing with real complex situations in their life, guys. Okay, and they respect my energy and I have to keep my energy and focus on them. ये सब फालतू के फैन वॉर्स में ना, आई एम रियली वार्निंग यू, प्लीज डोंट इन्वॉल्व मी. And let there be peace in my life. All right. एक तो अभिया और अभिषा वाले आई डोंट अंडरस्टैंड, एक दूसरे के वीडियो में क्यों पहुंच जाते हो. ये क्या कहते हैं, स्टॉकिंग करने की जरूरत क्या है यार. अगर तुम मनीषा के फैन हो मनीषा वाला वीडियो देखो, अभिया के फैन हो अभिया वाला वीडियो देखो. एक दूसरे के कमेंट में जाके ये क्रॉस कमेंट क्यों करते हो. जिसका फैन है उसका वीडियो देखो ना. एंड रिस्पेक्ट अदर्स. I don't understand how can anybody say that. किसी ने कमेंट किया था ना, इसका मोए मोए हो गया, something like that. My goodness, I don't know from where these people get this. किस तरह की सोच है यार, I don't understand. इतना हर चीज को किसी के समझाओ and then also people have this kind of thought process कि उसका मोए मोए हो गया. People really need to become mature in life and really develop some compassion for others. अगर किसी के लिए compassion नहीं है तो मत देखो उसको. Save yourself from going into this low vibrational energy. Do yourself a favor. Do yourself a favor. This is not something you will do for others. You will do it for yourself. अपने चरित्र का उत्थान के लिए ये काम करिए. चलिए, बहुत ज्ञान हो गया. देखो, मुझे अपने इस वॉर में मत इन्वॉल्व करो, मैं ज्ञान नहीं दूंगी. ओके, लेट्स डू अ डील. आई एम नॉट समबडी हु विल पुट माई टाइम इन टू गिविंग फ्री का ज्ञान. आई टेक चार्जेस फॉर माई ज्ञान. सो डोंट इन्वॉल्व मी इन योर राइवलरी, इन योर फैन वॉर्स. आई विल नॉट गिव यू फ्री का ज्ञान. आई विल गिव यू द गाइडेंस एंड आई विल फिनिश इट ऑफ. अगर मुझे इन्वॉल्व करोगे देन यू विल गेट ज्ञान. And maybe not the videos going forward also, because I am getting tired of all this fan wars. I'm not interested. अपनी राइवलरी में दूसरों को इन्वॉल्व मत करो, तीसरे इंसान को जिसको कोई लेना देना नहीं है राइवलरी से. Thank you, dear angels, for the guidance and blessing coming for Jia. What is that the fans can know? Thank you so very much. Yeah. जिया, ओके, मैंने जिया और अभिषेक का पूछना था ना, ठीक है. पर जिया के लिए गाइडेंस है, शी शुड क्लियर क्लटर फ्रॉम हर लाइफ. ऑल राइट, अब हम अभिषेक एंड जिया का देख लेते हैं क्या है. God's guardians angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Abhishek and Jia for the month of July. What is that they can know about their relationship? And yes, this is what they can know. Trust in the divine detour. अब इसका मतलब क्या हुआ guys? इसका मतलब ये है कि there is a divine plan to something that you are going through in your life right now. ठीक है, तो चलिए 16 नंबर का कार्ड आप लोगों के लिए पढ़ लेती हूँ और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का ताना बाना देखेंगे. Coyote spirit and what she is telling. Do you find that you are being led on a strange detour in your life right now? यानी कि इन दोनों का रिलेशनशिप ना, यूनिवर्स, डेस्टिनी एक बहुत ही स्ट्रेंज मोड़ से लेके जा रही है, रास्ते से लेके जा रही है, जहाँ पे वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस एक दूसरे के प्रति समझ नहीं पा रहे हैं. काफ़ी कंफ्यूजन है और इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कुछ डिवाइन चीज़ें इंटरप्ले पे हैं. ठीक है, ऑल राइट. Does it seem that what appears to be the next right action and the right choice best
situation or fabulous relationship unexpectedly turns into the opposite और just disappears into the thin air. कितना सही है ना, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था रिलेशनशिप में, शायद दे आर गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ अ थिंग. कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि ये रिलेशनशिप इस मोड़ से जाएगा, बट एग्जैक्टली वही हो रहा है. क्या हो रहा है? जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी रिलेशनशिप उस मोड़ से जाएगी. समझ में आ रहा है? ओके. ऐसा लग रहा है कि जैसे रिलेशनशिप ना एक थिन एयर में खोती जा रही है. राइट काफ़ी इंटेंस इनकी रिलेशनशिप थी. मैंने खुद इनका गाइडेंस किया था जब सारे लोगों ने बोला था कि कुछ भी नहीं होगा लास्ट दिसंबर वाले गाइडेंस में. तो जो जहाँ पे इतनी इंटेंस रिलेशनशिप थी, अचानक से हमने तो सोचा नहीं कि ये रिलेशनशिप एक थिन एयर में जैसे लग रहा है गायब होती जा रही है. अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो यहाँ पे उसका मेंशन भी है, लेकिन ये क्यों हो रहा है यहाँ पे आप समझेंगे. तो जब हम चीज़ों को सही से समझते हैं, एक बहुत क्लैरिटी से समझते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि वाई थिंग्स आर हैपनिंग, और फिर हम उसमें थोड़ा संयम ला पाते हैं, पेशेंस ला पाते हैं, एक हायर पर्सपेक्टिव को भी ला पाते हैं, ट्रस्ट ला पाते हैं क्लैरिटी से, जब हमको उस तरह की क्लैरिटी मिलती है. ठीक है, ऑल राइट. इफ़ यू हैव बीन ट्रिक्ड, या यहाँ पे दोनों को ही लग रहा है ना कि जैसे दोनों के साथ ही धोखा हो गया है. Coyote Spirit's trickster energy is designed to bring you into situation to reach your lessons, to teach you lessons you have forgotten to learn. अब ये कायोटी स्पिरिट की ट्रिक्स्टर एनर्जी है. उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना उनको एक दूसरे को ही, दोनों को ही लग रहा है, क्योंकि ये दोनों के रिलेशनशिप के बारे में है, दोनों को ही लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में ये क्या किस मोड़ पे आ गए हैं यार. हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि रिलेशनशिप इस मोड़ पे आ जाएगी. लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी रिलेशनशिप जो कि इतनी स्ट्रांग थी, कभी सोचा नहीं था कि इस मोड़ पे आएगी, इस मोड़ पे आ गई है, और ऐसा लग रहा है कि इस मोड़ पे आके बिल्कुल ख़त्म सी होती जा रही है, एक थिन एयर में ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी. लेकिन यहीं पे ट्रिक्स्टर एनर्जी ऑफ कायोटी स्पिरिट आके क्या बोल रही है? यस, ये ट्रिकी एनर्जी बन गई है रिलेशनशिप में. आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई छल हो रहा है, बट ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक डिवाइन पर्पस है. इसीलिए ट्रस्ट द डिवाइन डिटोर. क्यों? क्योंकि आप दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप में एक इंपॉर्टेंट लेसन को लर्न नहीं किया है, भूल गए थे. वही चीज़ को सिखाने के लिए ये सारी प्लानिंग हो रखी है स्पिरिचुअल लेवल में. समझ में आ गया ना? आगे बढ़ेंगे. Perhaps you need a taste of failure before you experience success. यानी कि रिलेशनशिप क्या है? डाउनहिल से जा रही है. कुछ लेसन्स लर्न करना है, और हम सबसे अच्छा लेसन्स किससे लर्न करते हैं? चैलेंजेस के थ्रू. फेलियर हमको जिस तरह से सिखाती है ना, सक्सेस कभी वो नहीं सिखा पाता. बिफोर यू एक्सपीरियंस सक्सेस. यस, मैंने बताया ना आपको, इनकी जो पूरी जर्नी है इस साल की हीलिंग वाली जर्नी है. ups, downs and all that. A need to feel disappointment before you can truly appreciate the joy, love, prosperity that is coming up for you. Perhaps you are revisiting a pattern you forgot wasn't in alignment with the life you are intending to co-create. Yes, क्या है ना कि दोनों ही मान लेते हैं कि दोनों का एक, हालांकि मेरे कार्ड से तो था ही, मेरे कार्ड से हमेशा जो एक रोमांटिक एंगल था इन दोनों का ही था, अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स गाइस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल और व्हाट यू नो फ्रॉम द मीडिया. दिस गाय हैड अ लिटिल रोमांटिक इंक्लिनेशन फॉर जिया, और जिया का भी डेफिनेटली था ही. मनीषा का रोमांटिक इंक्लिनेशन था, लेकिन बाद में जब उसको लगा कि नहीं, अभिषेक इज नॉट इनकरेजिंग दैट, शुरू की रीडिंग बता रही हूँ बहुत पहले की, तब शी काइंड ऑफ टर्न्ड हर फोकस टोटली इनटू हर करियर, जो कि अभी भी वही हो रहा है. तो दिस इज एज पर माई का गाइडेंस. ओके, एंड आई विल ऑलवेज टेल व्हाट माई कार्ड्स आर टेलिंग. एंड वो मज़ेदार बात ये है कि मेरी देर सवेर मेरी ही रीडिंग सही भी होती है. सो डोंट ट्राई टू टीच मी एनीथिंग. तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ना कि दोनों का ही रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक इंक्लिनेशन है, लेकिन अभी क्या है कि नीचे से डाल, अब ये इनकी रिलेशनशिप लो फेज से जा रही है. तो हालांकि किसी को कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए. वो जो मोए मोए वाली बात है ना, आपको पता नहीं है कि किस क्षण चीज़ें चेंज होके आप पे बैकफायर हो जाए. तो कभी भी किसी के डिफिकल्टी का मजाक मत उड़ाओ. हैव कंपैशन एंड काइंडनेस टू यू, टू फॉर अदर्स. तो इवन दो अगर मान लो ये दो बंदे अपने डिफिकल्ट फेज से रिलेशनशिप के जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मनीषा वालों को ये सेलिब्रेट करना चाहिए.
एक ह्यूमैनिटी दिखाओ, जो भी है। तो चलो यहाँ पे ये जो डिफिकल्ट फेज से जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको डीपर गाइडेंस पता चल रहा है स्पिरिचुअलिटी से लेके कि यस, ये लोग कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो कि इनको, जिया का पैटर्न क्या है, एक इनसिक्योर फील कर जाना, और शी इज़ वेरी स्टबर्न अबाउट कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए तभी मैं रिलेशनशिप में पढ़ूंगी। तो वो कहीं ना कहीं इस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही है कि आगे जाके बंदे को ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो भी है उसका पैटर्न है। बंदे का भी यही है कि कमिटमेंट शायद नहीं दे सकता है, या जो भी है, पहले की रीडिंग्स में सब कुछ डिस्कस्ड है, वो जाके देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे दोनों ही ना पैटर्न में फंस रहे हैं और चीज़ों को हायर लेवल, माने कि अपने सोल का ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। जब तुम पैटर्न में फंसे रहोगे तो आप लेसन्स नहीं लर्न कर रहे हैं, तो यूनिवर्स ने बोला है कि आप लोगों को लेसन सिखाना पड़ेगा, इसीलिए इनके रिलेशनशिप में ये चैलेंज लेके आए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। A pattern you have forgotten wasn't in alignment with the life you are intending to co-create। या मान लो कि ये दोनों सीरियस है सच में रिलेशनशिप में, रोमांटिक एंगल डेफिनेटली है, लेकिन मान लेते हैं कि दोनों सच में एक साथ रहना भी चाहते हैं। जिया तो डेफिनेटली रहना चाहती है, अभिषेक का है कि ही वांट्स टू बी एंड देन सी, तो उसका वो एंगल है। नाउ यहाँ पे क्या है ना कि दोनों ही दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने एक उनकी रिजर्वेशंस हैं। तो यूनिवर्स ये बोल रहा है कि ये रिजर्वेशन के साथ तुम अगर रिलेशनशिप में पढ़ोगे तो तुम डिजास्टर ही क्रिएट करोगे रिलेशनशिप में पढ़ के। तो इसको तो पहले तुम हील करो, अपने रिलेशनशिप को पहचानो, गो थ्रू द टफ टाइम। इसीलिए शायद यूनिवर्स इनको बोलते हैं ना कि अगर तुम लोग सच, ऐसा होता है ना बॉलीवुड के मूवीज में दिखाते हैं, दो लोग शादी करना चाहते हैं, दोनों की फैमिली एग्री नहीं होती है, तो बोलते हैं ठीक है तुम लोग दोनों 1 साल तक अलग रहो, फिर हम देखेंगे कि तुम लोगों का प्यार उसके बाद भी रहता है कि नहीं है। तो यूनिवर्स भी कुछ इसी तरह का बोल रहा है कि लेट्स सेपरेट, मैंने कि कुछ भी करो, चैलेंजेस को फेस करो, देन तुम लोगों के रियल चीज की टेस्ट होगी। तो ये है, दे आर गोइंग थ्रू सम टेस्ट, स्पिरिचुअल टेस्ट। Perhaps you are revisiting pattern, ये वाला बोल चुकी हूँ तुम लोगों को। और क्या करना है, intending to co-create, being reminded that gratitude not complacency will keep you awake and aware of all that is available to you in this moment। Exactly, ये लोग दोनों ना, जैसे कि आई थिंक मनीषा वाले अभिषेक में भी यही गाइडेंस था कि उन्होंने अपने चैलेंज को ज़्यादा फोकस किया है, ग्रैटिट्यूड पे कम फोकस है। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। हम एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, टेक फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं, और ग्रैटिट्यूड मिसिंग हो गया है। तो यहाँ पे भी लैक ऑफ फोकस ऑन द प्रॉपर प्लेस है। अभिषेक और मनीषा वाले में भी लैक ऑफ फोकस इन द प्रॉपर प्लेस है। वहाँ पे चैलेंजेस पे ज़्यादा फोकस हो गया है और अच्छी चीज़ों पे कम फोकस हो गया है। यहाँ पे भी क्या है कि कंप्लेसेंट हो गए हैं एक दूसरे को लेके। तो वो चीज़ें हैं जहाँ पे जिस चीज़ के प्रति भी कंप्लेसेंसी आएगी, हम उसको, वी विल स्टॉप वैल्यूइंग दैट इनफ। आपको पता नहीं है कि वो चीज़ कब हमसे यूनिवर्स छीन लेगा, क्योंकि आप उसको वैल्यू ही नहीं कर रहे हो। तो यू आर बेसिकली, इन अदर वर्ड्स, सेंडिंग मैसेज टू द यूनिवर्स कि हाँ ये चीज़ अगर मेरे से छिन भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें हैं। तो यूनिवर्स आपको फिर लेसन सिखाता है, नहीं भैया सीखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोयोटी स्पिरिट रिमाइंड्स यू टू लाफ अबाउट द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स। इतना उसको पहाड़ मत बनाओ। To develop humility and gratitude while releasing your attachments to the form of your desire। माने कि जिया का क्या है कि मुझे इसी फॉर्म में रिलेशनशिप चाहिए तब मैं आगे बढ़ूंगी। अभिषेक का भी यही है कि मुझे इस फॉर्म में चाहिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो दोनों के ही रिजिड थॉट्स एंड पैटर्न्स हैं और जिसको वो जोर से पकड़े रहते हैं। हालांकि हर बार वो फ्री होते हैं लेकिन अटके तो वहीं पे। यही यूनिवर्स बोल रहा है कि पैटर्न से फ्रीडम नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जिया का भी था कि वो जजमेंट वो फ्री स्पिरिट हो गई है, फूल की जर्नी में आ गई है, पर कहीं ना कहीं उस लेवल पे वो अपने आप को हील नहीं करके अपने आप को उस अटैचमेंट से फ्री पूरी तरह नहीं कर पाती है। तो वो इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है और यूनिवर्स बोल रहा है कि उसको तो पूरा हील करना पड़ेगा, क्योंकि इनसिक्योर होके अगर आप किसी रिलेशनशिप में पढ़ते हैं तो लाइफ में आगे में प्रॉब्लम्स ही पड़ेंगे होंगे उस रिलेशनशिप में। समझ में आ रहा है? चीज़ों को समझिए, ज़बरदस्ती का पेयर्स मत बनाइए, रिलेशनशिप को समझिए। आई एम नॉट हियर टू टेल कि इसकी रिलेशनशिप इससे शादी होगी। आई एम जस्ट हियर टू टेल यू द काइंड ऑफ एनर्जीज दैट इज हैपनिंग हियर। सेम थिंग, डोंट पुट मी इनटू दिस फैन वॉर्स। चलो बाबा अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे आगे। फाइंड योर सेल्फ ऑन अ डिटोर वंडरिंग व्हेन विल यू गेट बैक ऑन ट्रैक टू मैनिफेस्टिंग व्हाट यू डिजायर। रिमेंबर दैट द स्पिरिट हैज अ प्लान एंड wants the best for you. Trust in the divine order.
Coyote spirit is divine helper. No matter what seems to go astray, things are exactly as they are supposed to be. यानी कि रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है उनके हायर पर्पस के लिए है, बाद में बाकी सब अगर ठीक हो उनके हायर पर्पस के लिए है. Whatever is happening, it is meant to happen. It is happening because they have to learn certain lessons. क्योंकि कोई पैटर्न है जिससे ये दोनों ही अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, लेसन्स वहाँ के लर्न नहीं कर पा रहे हैं. तो ये गाइडेंस हो गया इनका. अब इनका दूसरा जो ये वीडियो है टैरो का, दूसरा वीडियो बनाऊंगी.